ग्लिच के एपिसोड 5 की स्टार्टिंग जियो और बोरा के एक फ्लैशबैक के साथ शुरू होता है, जहां दोनों वैन में बैठी बातें कर रही होती हैं। जियो बोरा को 1976 की एक घटना के बारे में बताती है, जब सियोल के ऊपर आसमान में 12 लाइट्स दिखाई दी थी और कई लोगों ने रहस्यमय घटनाओं का अनुभव किया। मिसेस बैक, एक आर्ट मेजर स्टूडेंट, ने यह दावा किया कि एलियंस ने उनका अपहरण कर लिया था और उसके सिर पर एक चिप लगा दी थी। उसने कहा था कि वह उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए चिप का यूज करती थी। इसके तुरंत बाद वह गायब हो गई थी। वहीं बुरा वैन में यूएफओ स्टिकर लगाती है तो जियो खुश हो जाती है और कहती है कि वह एलियंस को अपनी आंखों से देखना चाहती है। सीन शिफ्ट होता है जब बोरा को डिवाइन लाइट चर्च का वो मोटा आदमी पकड़ लेता है। बोरा भागते हुए योगा क्लास के बीच चली जाती है। वह आदमी उसका पीछा करते हुए वहां भी आ जाता है। बोरा खुद को दरवाजे के पीछे छिपा लेती है तो वो आदमी अपना नाम डायरेक्ट किम बताता है और यह भी कि वह यह सब अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कर रहा है। बोरा को उस पर यकीन नहीं आता तो वह आदमी डायरेक्ट किम के ब्लॉग पर कुछ पोस्ट करके बोरा को यकीन दिलाता है। फिलहाल बोरा और जियो डायरेक्ट किम के घर आती है। दोनों डायरेक्ट किम से कई तरह के सवाल करती है। डायरेक्ट किम बताता है कि उसकी पत्नी और बेटा न्यूजीलैंड में रहते हैं और वो खुद यहाँ 4 साल से अपनी बेटी को ढूंढने के कारण ही चर्च में शामिल हुआ था, लेकिन अभी तक ढूंढ नहीं पाया। जियो उससे क्रॉप सर्कल सिंबल और एलियंस के बारे में पूछती है, लेकिन डायरेक्ट किम कहता है कि यह सब बकवास है। वहीं डिटेक्टिव मास सुसाइड केस के बारे में छानबीन करता है, जहां वह उस ऑफिसर से मिलता है जो उस केस की इंचार्ज थी, पर वह उससे कुछ सवाल करने उसके घर जाता है, पर वह कुछ भी बताने से मना कर देती है। तभी डिटेक्टिव को शीही का कॉल आता है, जो चुपके से जियो की डेस्क से डिटेक्टिव का कार्ड उठा लेती है। वहीं डायरेक्ट किम दोनों लड़कियों को बताता है कि उसे चर्च में एक वॉलंटियर ग्रुप पर शक है जिसका नाम न्यू बिगनिंग्स पीस कॉर्प्स और एनपीसी है। वह उस ग्रुप से जुड़ने का प्लान बनाता है ताकि वह अपनी बेटी को ढूंढ सके, पर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। यह सुनकर बोरा निराश हो जाती है। बाहर आते ही बोरा जियो को बताती है कि उसे डायरेक्ट किम पर पूरी तरह से यकीन नहीं है। जियो कुछ सोचती है, फिर कॉन्फेस करती है कि वह शायद पागल हो गई है क्योंकि उसने डायरेक्ट किम की हार्ड ड्राइव चुरा ली। पर जैसे ही डायरेक्ट किम को पता चलता है, वह उन पर चिल्लाता है, पर दोनों लड़कियां बोरा के स्कूटर पर वहां से भाग जाती है। दोनों हार्ड ड्राइव को चेक करते हैं, जिसमें डायरेक्ट किम ने चर्च के सभी मेंबर्स की सोशल मीडिया फोटोज को सेव किया होता है। थोड़ी देर बाद में जियो को एक स्केच वाली फोटो मिलती है। स्केच ठीक उसी जगह का होता है जहां से सिगु गायब हुआ था, जहां जियो को घड़ी मिली थी। वहीं रियल एस्टेट एजेंट हुआजुंग और डायरेक्ट किम एक वायर्ड कनेक्शन की मदद से चर्च में उड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। वहीं जियो और बोरा हुआयंग की कार में चुपके से घुस जाती है, लेकिन जीपीएस ऑन नहीं कर पाती। तभी हुआयंग और डायरेक्ट किम पार्किंग लॉट में आ जाते हैं। डायरेक्ट किम दोनों लड़कियों को देख लेता है और हुआजुंग को बातों में उलझाए रखता है ताकि जियो और बोरा कार की डिक्की में छिप जाए। वहीं शी डिटेक्टिव को बताती है कि जियो ना तो जॉब पर आती है और ना ही घर जाती है। उसके डैड काफी परेशान है, तो क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? वहीं जियो को कार में फिर से फ्लैशबैक्स दिखते हैं, जहां वह और बोरा दोनों होती हैं और जियो एलियंस वेव डिटेक्टर को आसमान की तरफ पकड़े हुए है। तभी बोरा उसे थप्पड़ मारते हुए उठा देती है। हुआजुंग कार को सियोल के बाहर कहीं एक बड़े से घर के पास रोक देती है। बोरा का कहना है कि उन्हें छानबीन करनी चाहिए। वो घर के अंदर देखने के लिए बोरा का फोन के कैमरे का यूज करते हैं। वहीं हुआजुंग कुछ खाना पका रही है। बोरा एलियंस वेव डिटेक्टर लेती है और घर के बाकी हिस्सों की जासूसी करती है। तभी एक बूढ़ी औरत खिड़की में से उसे घूरने लगती है। तभी हुआजुंग अपनी माँ को खाना खाने के लिए बुलाती है और टीवी देखते हुए उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाती है। जब हुआजुंग वहाँ से चली जाती है तो बोरा और जियो घर की तलाशी लेते हैं। बूढ़ी औरत उन्हें बेखबर लगती है। जब उसके हाथों से फल का टुकड़ा गिरता है तो जियो उसे दूसरा टुकड़ा देती है। बोरा को वहाँ एक एल्बम मिलता है जिसमें बूढ़ी औरत के अतीत की फोटोज होती है। ऐसा लगता है कि उन सभी फोटोज
के बैकग्राउंड सेम है। जियो दूसरे कमरे में जाती है जहाँ उसे बहुत सारी स्केच पिक्चर्स मिलती हैं जिन्हें फ्रेम करके लगाया हुआ होता है। उन सभी में से एक फोटो वही होती है जो उसने डायरेक्ट किम के हार्ड ड्राइव में देखी थी। तभी वहाँ कोई आ जाता है। असल में वह डायरेक्ट किम ही होता है जो उन्हें वापस ले जाता है। वह बताता है कि उसने उनसे इसलिए झूठ बोला क्योंकि वह जानता था कि वो दोनों कुछ न कुछ जरूर करेंगी। डायरेक्ट किम उन्हें बताता है कि बूढ़ी औरत चर्च की पवित्र माँ है और उसी ने पिक्चर्स बनाई है। बोरा वहाँ से फोटो एल्बम चुरा लाती है और उसे देखती है। तब उसे पता चलता है कि फोटो वाली औरत वही मिसेस बैक है। कैप्टन प्राइस के कैफे में बैठकर पूरा ग्रुप मिसेस बैक के एलियन से कांटेक्ट वाले इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करते हैं और यह भी कि इंटरव्यू के बाद वो गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं देखी गई। उन्हें फोटोज से पता चलता है कि फोटोज इंटरव्यू के बाद की है और बैकेल नेशनल वेलफेयर सेंटर से ली गई है, जिसे अब न्यू होप साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है और वो जगह 4 घंटे की दूरी पर है। कैप्टन प्राइस उन्हें वहां ले जाने के लिए मान जाता है। जियो कहती है कि उसे जाने से पहले कुछ वक्त चाहिए। वह अपने घर से पुरानी यूएफओ स्क्रैप बुक लाती है और बोरा को देती है। वह बोरा को यह भी बताती है कि उसे एलियंस दिखते हैं, पर जब से वह बोरा से मिलने लगी है उसके बाद से वह कम हो गए हैं। बोरा सुझाती है कि यह एक स्क्रीन इमेज हो सकती है, एक ऐसी घटना जब मन चौंकाने वाला और समझ से बाहर होने वाला अनुभव करता है, जैसे कि असली एलियंस दिखना। यह कहते हुए बोरा इस बात को कवर कर लेती है। वहीं हुआजुंग वापस घर जाती है अपनी माँ को देखने तो पाती है कि बूढ़ी औरत के हाथ काले हैं। वह भागते हुए दूसरे कमरे में जाती है तो जो देखती है उसे देखकर चौंक जाती है। वह फादर को कॉल करती है और चौंकी हुई आवाज में उन्हें बताती है कि माँ ने आखिरकार मसीहा का चेहरा बना दिया है। असल में वहाँ जियो का स्केच होता है जिसे हुआजुंग मसीहा कहती है। और यहीं एपिसोड 5 एंड हो जाता है।